इसीलिए डर था हम लोग को, अगर यशोदा देवी जीतती है हमारे देश में वही होगा जो मणिपुर में आज हो रहा है। मणिपुर में जो हालात है देश का, वो हालात डुमरी में बचाने के लिए हम लोग एकता में हुए और गठबंधन को साथ दिए। और हम लोग यहाँ का लोग कुर्बानी देना जानता है, यहाँ का लोग जज्बाती लोग है, अच्छा काम करके कुर्बानी देना चाहता है, इसलिए बेबी देवी के लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दिया। अब मंत्री जी बोले कि छूटा हुआ जो काम जगन्नाथों को स्वर्ग का है वो हम पूरा करेंगे, भरोसा है वो काम करेगी। इरादों को हम बुलंद करके काम करेंगे। हम भाईचारा के प्रतीक हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता की एक अलग विशाल काछो पंचायत में है और इसे सब कायम करना चाहते हैं। कल गोनियाटो में किया, आज यहाँ कर रहे हैं, कल दूसरा जगह भी करेंगे। देखिए यहाँ पर नावाडी प्रखंड के काछो पंचायत में यहाँ भटवाड़ी जो ग्राउंड है, यहाँ पर लाठी का महामुकाबला चल रहा है। यहाँ पर झारखंड सरकार में मंत्री बेबी देवी यहाँ पर आई हुई थी, क्योंकि उनका ये क्षेत्र पड़ता है जो हाल ही में वो निर्वाचित हुई है डुमरी विधानसभा से। हमारे साथ हैं अब्दुल कय्यूम अंसारी जी हैं, यहाँ के ये लाठी प्रतियोगिता के मेंबर हैं। मंत्री जी चल गए? हाँ चल गए। क्या उन्होंने कहा? वो कहा कि जो काम रहा है उसको पूरा करेंगे, अधूरा जो काम है अच्छा वो पूरा करेंगे, 8 रोज के अंदर पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि 8 दिन के अंदर सेंसन कर देंगे। हाँ सेंसन कर देंगे। क्योंकि आप लोग को उम्मीद भी है ना कि जो जगन्नाथ महतो जो काम तो बहुत किए थे, लेकिन जो छूटा हुआ है वो ये कर देंगे। हाँ कर देंगे, पूरा उम्मीद है ना? पूरा उम्मीद है। छूटा हुआ काम करेंगे वो। बबी जी मंत्री जी बोले कि छूटा हुआ जो काम जगन्नाथों को स्वर्ग का है वो हम पूरा करेंगे और आने वाला दिन में हम हमेशा साथ रहेंगे। और हर साल लाठी का प्रोग्राम जो काछो कमेटी के द्वारा किया जाता है वो हर साल कीजिए, हम स्वच्छता रूप से मदद पूरा करेंगे। मदद करेंगे, हमेशा करते रहेंगे। आप लोग तन मन धन लगा करके बढ़िया चलाइए और साथ देते रहिए। हाँ ये बात तो है कि आप लोगों का साथ बहुत बड़ा रहा उनके साथ। हाँ बहुत पुराना रिश्ता रहा हम लोगों से, और इस गांव का भी पंचायत का भी बहुत पुराना रिश्ता रहा उनसे। अब उनका देवी जी है, मंत्री बनी हुई है, हम लोग को बहुत आश्वासन अच्छा दिए हैं और वो काम करेगी। भरोसा पूरा है, तन मन धन से हम लोग भरोसा है वो काम करेगी। तो बहुत अच्छा इन्होंने बताया कि भाई हमें भरोसा है कि मंत्री बेबी देवी जो बोली है वो होगा और करेगी, इन्हें पूरा भरोसा है। सीपीआई के जिला सचिव हैं गणेश प्रसाद महतो जी हैं, वो भी काछो पंचायत के जो बगल का पंचायत साथ गोनियाटो का ही है ना आप जी। तो मंत्री जी आई यहाँ पर, तो आप लोग क्या बोल करके गई? क्योंकि आप लोग तो पार्टी के हैं, सीपीआई के गठबंधन में हैं आप लोग। सबसे पहली बात, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और धर्मनिरपेक्ष दलों की ओर से उनको जीत की बधाई। हम लोगों ने महा इंडिया गठबंधन का एक पार्ट थे और हम लोगों ने पूरा मदद किया। हम लोग इसलिए मदद किया कि क्षेत्र के विकास के लिए जो टाइगर जगन्नाथ महतो ने जो वादा किया था, अधूरा काम पड़ा था, उसको श्रद्धांजलि के रूप में वोट दे करके जिता करके पूरा करने के लिए हम लोगों ने दिया। आज का दिन अब्दुल हमीद 10 सितंबर 1965 को अपनी शहादत को दिया था भारत की एकता की अखंडता को बचाने के लिए। आज उसी की याद में आज खुशी की बात है कि काछो पंचायत में हमारे भाइयों ने लाठी प्रतियोगिता रखा, ठीक है, हुसैन याद में हम लोग शहादत जो दिया उसके याद में हम लोग किए। और हम लोग यहाँ का लोग कुर्बानी देना जानता है, यहाँ का लोग जज्बाती लोग है, अच्छा काम करके कुर्बानी देना चाहता है, इसलिए बेबी देवी के लिए यहाँ के लोगों ने कुर्बानी दिया। अब हमारा मैंने 1,47,000 एकड़ जमीन किसानों को छीन करके भूमि बैंक में डाल दिया गया है। बेबी देवी से हम आग्रह करेंगे मंत्रिमंडल में तो मेरी जमीन को किसानों को वापस करें, ताकि किसान को रोजगार मिल सके, उसको नियोजन मिल सके, बाहर जाना नहीं पड़े। आज का यही संदेश है। लाठी प्रतियोगिता जो हुआ, हम भाइयों को बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अगले बार भी अच्छा से होगा और पूरे जश्न के साथ होगा और अपने इरादों को हम बुलंद करके काम करेंगे। हम भाईचारा के प्रतीक हैं, हम लोग हिंदू मुस्लिम एकता की एक अलग विशाल काछो पंचायत में है और इसे सब कायम करना चाहते हैं। कल गोनियाटो में किया, आज यहाँ कर रहे हैं, कल दूसरा जगह भी करेंगे। इस इलाके में जो कौमी एकता है अब बोकारो जिला में कहीं ऐसा नहीं मिलेगा जो यहाँ है।
हम गठबंधन के लीडर होने के नाते आपके ताकत के बदौलत हमने भी जनता को वादा किया। अच्छा, इसलिए वादा किया कि जब हम मंत्रिमंडल में मंत्री बना रहे हैं तो मंत्री का बहुत बड़ा दायरा होता है, सोच को विकसित करने की जरूरत होती है। तो हम बता दिया हमारे इलाका में 1.5 लाख एकड़ जमीन जो चला गया है, यहाँ के लोग को रोजगार नहीं है, पलायन कर बाहर जा रहे हैं, उनकी लाशें आ रही है, उनको मुआवजा ठीक से नहीं दिला पाते हैं। तो हम तो इतना आशा रखेंगे ना भाई। हम तो देखिए हम लोग कम्युनिस्ट के आदमी हैं, काम करते ईमानदारी से। क्योंकि चुनाव में ऐसे आपके बातों से प्रतीत हो रहा है सर कि चुनाव में बहुत लड़ाई लड़ी है आपने। यस, 10 दिन तो बिना खाए पिए अपना पैसा से किसी बेबी देवी का एक पैसा नहीं लिया, अपनी ईमानदारी से काम किया और उसको जीत हासिल कराने का काम किया। मतलब सच्चे कम्युनिस्ट। यस, मैं 40 साल से MA LLB करने के बाद ये लोग सब आए हमारे भाई लोग, मैं कम्युनिस्ट पार्टी का लाल झंडा पकड़ा और दूसरा दल में नहीं गया, किसी को वादा खिलाफ भी नहीं किया, गलत काम कभी नहीं किया। ऐसा पूंजीपतियों के विरोध में रहे। यस, हम MA LLB किए हुए आदमी हैं। हम जोश में होश खो के नहीं बात करते हैं, हम पूरी जिम्मेवारी के साथ बात करते हैं। एक चीज है, आप तो बड़े वरिष्ठ नेता हैं, जिला सचिव है CPI के, तो इसमें भी जो उप विजेता रही यशोदा देवी, उनके बारे में क्या कहिएगा? यशोदा देवी को हम धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं। अच्छा, पिछला बार 72,000 वोट लाई थी, इस बार 83,000 वोट लाई है। कहाँ से लाई? 36,000 दोनों गठबंधन के हिसाब से। अच्छा, हाँ, अगर जोड़ दिया हाँ, अगर दोनों का समीकरण को मिला दिया जाए तो 32,000 के आसपास होती है, और अभी बढ़ करके वो 83,000 के आसपास गई है। ये वृद्धि जो हुई है इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहेंगे, और उसके सुप्रीमो को सुदेश महतो को और CP चौधरी को देना चाहते हैं। उन्होंने बहुत मेहनत किया इनको जिताने के लिए, लेकिन हम लोग को यह था जब CP चौधरी और सुदेश महतो बीजेपी का एक भाई है, छोटा भाई है, वो उसी उसूलों पर काम करेगा जो मोदी सरकार कर रहा है। मोदी सरकार हमारा रेल छीन लिया, हमारा DBC छीन लिया, हमारा CCL छीन लिया, हमारा जमीनों छीन लिया, है ना। इसीलिए डर था हम लोग को, अगर यशोदा देवी जीतती है हमारे देश में वही होगा जो मणिपुर में आज हो रहा है। मणिपुर में जो हालात है देश का, वो हालात डुमरी में बचाने के लिए हम लोग एकता में हुए और गठबंधन को साथ दिए। तो 11,000 जो उनकी वोट प्लस हुई है, आप उनके गुणगान कर रहे हैं या देवी देवी को डरा रहे हैं? नहीं, हम कहाँ डराएंगे। देवी देवी किनका वोट दिया? 11,000 जो दिया? 11 उन्होंने, उनका मेहनत का फल है। हमसे कुछ नाराज लोग हमारे सिद्धांतों को जो नहीं मानते हैं, विचारों को नहीं मानते हैं और पैसा के बदले भटक गए हैं, वैसे लोगों का वोट है। मतलब पैसा के दम पर? यस, हाँ, 20 करोड़। धन्यवाद। तो इसमें धन्यवाद देने वाली क्या बात है? अरे पैसा से खरीदा नहीं, हमारा क्षेत्र का नेता है, हमारा तक कटसी बनता है। युद्ध के मैदान में कोई हारता भी उसको भी धन्यवाद देते हैं, जो जीतता है उसको भी धन्यवाद देते हैं। यहाँ का पलाठी प्रतियोगिता होगा, पुरस्कार जो देते हैं 10,000 भी देंगे, 8,000 भी देंगे, 6,000 भी देंगे। कट्टर कम्युनिस्टियन है मान गए आपसे बातों से, मुझे लगा कि आप कट्टर कम्युनिस्टियन है। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके गणेश जी, और बहुत अच्छा लगा आपने बहुत अच्छी बात बताई। ये गणेश प्रसाद महतो जी थे, CPI के जिला सचिव हैं। इन्होंने कहा कि बेबी देवी जीती, हम लोग गठबंधन में किया और इंडिया गठबंधन की ये जीत हुई, और जिताना भी मजबूरी थी, और जीत बेबी देवी की तरह थी, क्योंकि CPI एक अलग सूत्र में चलने वाली पार्टी हुआ करती थी, लेकिन अभी हालात मुल्क जो है इनके मुताबिक, इसलिए इन्होंने गठबंधन के लिए ये लोग एक छत के नीचे आए, और इंडिया गठबंधन का आप भी हिस्सा है। पिछला चुनाव में प्रत्याशी भी था कम्युनिस्ट पार्टी के, इसके बावजूद भी श्रद्धांजलि दिया जगन्नाथ महतो को और उनके बेबी देवी को जिताया, ताकि ये ना सोचे कि हमारे पीछे कोई नहीं है। तो विपक्ष में तो सबसे मुख्य विपक्ष तो लालचंद महतो तो समर्थन किए थे, इसलिए लालचंद महतो भी वही सोचा जो हम लोगों ने सोचा। अच्छा। लालचंद महतो भी एक कुर्बानी दिया, बोले ये बेबी देवी को जिताना है, क्योंकि जगन्नाथ महतो से सच्चा लगाव था हम लोग का। जगन्नाथ महतो धरती के माटी के पुत्र थे, 1932 के सवाल को उठाया था। अच्छा, लेकिन एक सवाल आपसे करना वरिष्ठ है, लालचंद महतो तक ये टिकेंगे अभी 1924 तक के? आप लोगों के ये क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत रूप से वो तो आप लोगों के समर्थन कर दिया अपने प्रत्याशी का, तो क्या 2024 में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा? देखिए रहिए, राजनीति में नियम बोलता है कोई पार्लियामेंट दोस्त नहीं होता है और कोई पार्लियामेंट दुश्मन नहीं होता है। और अभी के परिस्थिति में जो हम लोग को करना था वो किया। 24 के लिए तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और सबसे पहले पार्लियामेंट सीट की तैयारी करेंगे।
और अब संयुक्त प्रत्याशी देंगे महागठबंधन की ओर से, वो हमारा फाइनल होगा। उसमें तो फैसला दोनों भाई मिलकर कर लेंगे, कहाँ लड़ना क्या नहीं लड़ना। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये थे CPI के वरिष्ठ नेता, जिला सचिव थे गणेश प्रसाद महतो जी। इन्होंने कहा कि हम लोग अभी समय आएगा, राजनीतिक में सब चलता है, अब समय 2024 का लोकसभा चुनाव से ही देखा जाएगा।